हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका वैदिक काल ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस करी थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस किया था जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज हम वैदिक सभ्यता जो कि अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए वैदिक सभ्यता रखा गया था क्योंकि वैदिक जो काल रहा उसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुई थी। ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराने हैं। वेद का अर्थ होता है जानना, और इसके संस्थापक कौन थे? आर्य। तो इसे आर्य सभ्यता भी बोलते हैं और वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है। आर्य का संस्कृत भाषा से लिया गया है। आर्य जो है संस्कृत भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है। देखिए, हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी थी जो कि कैसी थी? नगरी सभ्यता थी। ठीक है। नगरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन आज हम वैदिक सभ्यता देखेंगे जो कि कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है। आर्यों की लिपि की जानकारी न होने के कारण इसे पीढ़ी दर पीढ़ी श्रवण परंपरा द्वारा पहुंचाया गया है। देखिए, हमने वहाँ पे देखी थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। किसकी? सिंधु घाटी की। लेकिन ये इसमें कोई लिपि नहीं पाई गई है ना। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। अब देखिए, संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा है इन्होंने, श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति देख लेते हैं स्मृति क्या है। ठीक है। स्मृति साहित्य क्या है? देखिए, वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, अरंक, उपनिषद आते हैं सभी को पता है। ठीक है। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे हैं और इनका संकलन किया गया है। वेदों का संकलन द्वैपायन व्यास ने किया है, इसलिए इसे वेद व्यास कहलाते हैं। अब स्मृति मनु के द्वारा रची गई है। ठीक है। ये श्रुति है, सॉरी, इसको श्रुति करेंगे आप। श्रुति साहित्य है। ठीक है। ये श्रुति है जो कि श्रवण के द्वारा चलाई गई थी, और स्मृति जो है मनु के द्वारा रचित है, और इसमें वेदांग, सूत्र, ग्रंथ आदि शामिल हैं। इनकी संख्या 4 है। आगे हम देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से हैं वेद। 4 वेद पाए जाते हैं। ठीक है। एक तो ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद। फिर अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद लास्ट में है। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद का देख लेते तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है टोटल, और सूक्त 10, 28 है। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बस वही बता रही हूँ। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होता या होत के द्वारा किया जाता है ना। दूसरे से 7वें मंडल, टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है। और जो दूसरे से 7वें मंडल हैं उनको प्राचीन मंडल बोलते हैं। कृषि संबंधित जानकारी आपको 4थे मंडल में मिलेगी। और गायत्री मंत्र जो कि इम्पोर्टेंट है ना, जिसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ये आपको 3रे मंडल में देखने को मिलता है। किसकी? ऋग्वेद की। इस तरीके से है। और 9वां जो मंडल है ना, वो सोम का वर्णन है उसमें। ठीक है। इतना ही काफ़ी है। और इसमें जो विदुषी महिलाएं थी वो कौन कौन थी? लोपमुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता। अब आगे हम देखें। देखिए, यहाँ तक आपने देख लिया था, है ना। अब आगे देख लेते हैं हम 10वें मंडल जो कि सबसे बाद का मंडल। 10वां मंडल क्या है? सबसे बाद का मंडल है ना। के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। 4 वर्ण क्या है? 10वें मंडल में किया गया है 4 वर्ण का। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप, है ना। 9वें मंडल में सोम का वर्णन किया गया। 10वें मंडल में वर्ण का वर्णन किया गया है। वो कौन कौन से वर्ण हैं? पुरोहित, राजन, वैश्य और कार्तिकेय। ठीक है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद और रासु यज्ञ का उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कौन से यज्ञ का उल्लेख है? रासु यज्ञ का। ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम ऋग्वेद में यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार। यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख है। इस वेद में सोम रस का वर्णन सबसे ज़्यादा हुआ है ना। इंद्र को पुरंदर बोलते थे, अर्थात किला तोड़ने वाला। ठीक है। और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता पाई जाती है ना। इंद्र का वर्णन किया गया है, अग्नि का वर्णन किया गया है, इसलिए पुरुष देवता की प्रधानता ऋग्वेद में पाई जाती है। आप एक बार वो देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखिए, ऋग्वेद का क्या क्या बताया था मैंने। 10 मंडल होते हैं। ठीक है।
कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत या होता बोलते हैं। दूसरे से 7वें मंडल जो है प्राचीन मंडल बोले जाते हैं ना। और गायत्री मंत्र कौन से मंडल में? 30वें मंडल में। उस ठीक है। और एक और क्या था आपका? सोम का वर्णन 9वें मंडल में किया गया और 10वां मंडल सबसे लास्ट में था, जिसमें क्या किया गया था 10वें मंडल में? वर्ण, 4 वर्णों का उल्लेख है 10वें मंडल में ना। पुरोहित, राजन्य, वैश्य और कौतिकी। फिर उसके बाद ऐत्रेय में राजसूय यज्ञ का वर्णन मिलता है हमको, है ना। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है, गंगा नदी का सिर्फ 1 बार है। सोमरस का सबसे ज़्यादा वर्णन है। फिर इसे पुरुष देवताओं की प्रधानता है इसमें, जैसे कि पुरंदर अर्थात किला तोड़ने वाला, और इंद्र देवता, अग्नि देवता, इस तरीके से। ठीक है। अब देख लेते सामवेद। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का क्या है? संकलन है, जिनके पुरोहित कहलाते हैं उद्गाता। ठीक है। देखिए, गाई जाने वाली मतलब उद्गाता। सामदेव से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी हमें मिलती है ना। और इसी वेद को भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। ठीक है। भारतीय संगीत का जनक इम्पोर्टेंट है। फिर गंधर्व देव सामदेव का उपवेद। देखिए, ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद था। और सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद, है ना। इसमें कुल मंत्र हैं 1549। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनुष्ठान, कर्मकांड, यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इसके पुरोहित को अधर्व्यु कहते हैं। अधर्व्यु कहते हैं। ठीक है। अधर्व्यु, यजुर्वेद के पुरोहित अधर्व्यु, है ना। उद्गाता सामवेद के पुरोहित। और ऋग्वेद के क्या थे? होत या होता। अब देख लेते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए। ऋग्वेद के पुरोहित को होत बोलते हैं, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अथर्व और अथर्ववेद के ब्रह्मा। ठीक है। अब इनके उपवेद, ऋग्वेद के मैंने आयुर्वेद बताया ही था आपको, सामवेद के गंधर्ववेद और धनुर्वेद, यजुर्वेद के अथर्ववेद इनके। ठीक है। फिर उसके बाद ब्राह्मण दिए हैं और ये चीज़ें दी हुई हैं। सतपथ पूछा जाता है तो यजुर्वेद का उपनिषद है, सतपथ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है हम बस वही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें। अब देखिए, अरण्य, अरण्य क्या होते हैं? देखिए, ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को अरण्यक कहते हैं। ठीक है। जंगलों में रचना की जाती है किसके द्वारा? ऋषियों के द्वारा। ये दार्शनिक रहस्य से परिपूर्ण होते हैं और इनकी संख्या 7 है। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथ से जुड़े हैं, जैसे कि ऐतरेय, कौशितुकी, सतपथ, इस तरीके से। अथर्ववेद का कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं हम, ये चीज़ें दी हुई हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखेंगे कि सतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख हमें मिलता है। फिर अथर्ववेद देख लेते, चौथा है जो कि अंतिम है ना। अथर्व ऋषि ने इसकी रचना की थी, इसलिए अथर्ववेद बोलते हैं। अथर्ववेद में रोगनाशक, जादू टोना आदि का वर्णन है। ठीक है। इसका जो उपवेद है अथर्ववेद ही लिखा है यहाँ पे। फिर इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं होता है। गोत्र शब्द का उल्लेख पहली बार हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। पुरोहित मैंने पहले ही बताया ब्रह्मा, है ना। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बोली गई हैं और चांदी वगन्य का इसमें उल्लेख मिलता है हमें। फिर उपनिषद, उपनिषद वेदों का जो है अंतिम भाग होता है, इन्हें वेदांत भी बोलते हैं, उपनिषद या वेदांत, जिनकी टोटल संख्या है 108। ठीक है। मुंडोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ठीक है। फिर नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। इम्पोर्टेंट बता रही हूँ मैं आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है देख लेते हैं हम। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके भाष्यकार हैं रचिता। फिर महाभारत जो कि 82 कृति है ना। 18 पर्व, महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व हैं, इम्पोर्टेंट है। श्लोक 8800। इसका जो प्राचीन नाम था वो जय संहिता था। ठीक है। जय संहिता। महाभारत भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है।
फिर आगे देख लेते रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? व्यास ने की थी। वेद व्यास ने महाभारत की रचना, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। इसमें 6000 श्लोक थे और महाभारत में आपके 8800 श्लोक हैं। ठीक है, अब हम पुराण देख लेते। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, गुप्त काल में इसका संकलन हुआ। 18 कुल पुराण है। 108 क्या थे आपके? 108 आपके क्या थे? वेदांत या उपनिषद थे। और 18 क्या है? आपके पुराण है। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मिलता है, मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। सबसे प्राचीन पुराण है कौन सा? मत्स्य पुराण। ये आपने इम्पोर्टेंट देख लिया। फिर उसके बाद और क्या है इसमें पढ़ने के लिए? देखिए, वेद विशिष्ट वगैरह। वेद त्रयी किन्हें बोला जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी हमको मिलती है। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10वें मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। ठीक है, फिर ये कुछ कुछ नदियाँ दी हैं जो कि ऋग्वेदिक नदियाँ हैं, जैसे कि सिंधु, अस्किनी जिसे चिनाब बोलते थे, सतुत्री सतलज कहलाते थे, बिपाशा ब्यास, बेतस्ता झेलम को बोलते थे, और सरस्वती दृष्टिवती गंगा नदी को बोला जाता था प्राचीन काल में। ये सब चीज़ें थी। देखिए, अब सिंधु जो है आर्यों की प्रमुख नदी थी। सिंधु आर्यों की प्रमुख नदी थी ना। सब और ऋग्वेद में दूसरी बार नदी जो उल्लेख की गई वो सरस्वती है ना, जिसे सर्वश्रेष्ठ बोला जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे थे, है ना। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों सम्मिलित क्षेत्र को बोला जाता है। फिर मध्य प्रदेश हिमालय और विंध्याचल के बीच का प्रदेश है। फिर ब्रह्म ऋषि देश, गंगा यमुना दोआब और इसके नज़दीकी क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि प्रदेश बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया है और भी दिए जानकारी। देखिए, आर्यों का विस्तार कैसे हुआ ये दिया है। तो आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्समूलर का मत सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, इन्होंने बोला था कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ईरान साइड से आए थे, मध्य एशिया से। और फिर मूल स्थान मैक्समूलर ने बताया मध्य एशिया। ठीक है, यही सर्वमान्य है। फिर उसके बाद देखिए, आर्य जो है यमुना नदी, अफगानिस्तान, हिमालय और यमुना नदी के समानांतर आर्यों का आगमन। ठीक है, अब देखिए मध्य एशिया कहाँ पे, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो है अपना क्या है? भारत है ना। मध्य एशिया देखिए, ये है मध्य एशिया आपका, है ना। यहाँ से ऐसे आए थे जो फारस वगैरह, कैप्सियन सागर, यहीं पे आपका ईरान है, तो यहाँ से आर्य आए थे। अब हम आगे देख लेते हैं कि अफगानिस्तान कुछ नदियाँ जैसे कुंभा, सुवास्तु, है ना। गंडक को सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता था। फिर सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है, जिसे रेवा नदी बोलते थे। ठीक है, रेवतरा या रेवा नदी बोलते थे। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य बड़े जल राशि के जमाव से था, ना कि आधुनिक सागर से था। इस तरीके से ये वर्णित है। फिर जनजाति संघर्ष हुए। देखिए, ऋग्वेदिक काल में क्या है? आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे कि दास या दस्यु से हुआ। फिर क्या है? ऋग्वेद के अनुसार भारत वंश के राजा देवोदास ने संबर को हराया है। यहाँ दास शब्द देवोदास के नाम से जाना लगता है। फिर क्या क्या हुआ देख लेते। दस्यु वगैरह को हराया है ना, ये सारी कहानियाँ चली। फिर ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का नहीं मिलता है, ऐसा बोला गया है। ये मान्यताएं हैं। फिर परंपरा के अनुसार क्या था कि आर्यों के 5 कबीले जन थे जिन्हें पंचाजन बोलते थे। भारत और त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे। और परशुनी नदी के तट पे दसराज युद्ध हुआ था, जिसका 7वें मंडल जो कि ऋग्वेद का मंडल है उसमें हमें जानकारी मिलती है। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे और अनार्यों के राजा भेद थे। फिर क्या हुआ? पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। भारतों और पुरुओं की में मित्रता के फलस्वरूप कुरुवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऋग्वेदिक पंच जन क्षेत्र बताए गए होंगे। ठीक है, तो ये था माउंट
यहाँ पे माउंट आबू है ना, ये सारे क्षेत्र हैं, आप देख लें। यहाँ पे द्रोह, जम्मू कश्मीर, पुरु, तुर्बरसु। ऋग्वेद काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए, ठीक है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, जो कि 9वें मंडल में है। तो ये था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और देखना है क्या, देखिए, जैसे कि हम देख ही लेते हैं, ठीक है। वैदिक काल है ना, वैदिक काल को जैसे मैंने आपको बताया था कि दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है, जैसे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो है ना, स्त्रियां की अच्छी दशा थी, ठीक है। समितियां थी, शिक्षा में भाग ले सकती थी। वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी, कर्म पे आधारित थी। लेकिन यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित हो गई, ठीक है। स्त्रियों की दशा कमजोर हुई। और यहाँ पे 4 वर्ण, उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आ गए। फिर पर्दा प्रथा और सती प्रथा नहीं थी। और फिर समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक था। जैसे कि मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, मातृ सत्तात्मक। लेकिन जो वैदिक सभ्यता वो पितृ सत्तात्मक है, ठीक है। अमाजु उस स्त्री को बोलते थे जो आजीवन अविवाहित रहती थी। यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है उत्तर वैदिक काल में। 4 आश्रम कौन से थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष की आयु तक रहता था, और फिर उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ, और 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और फिर उसके बाद 75 से मृत्यु तक संन्यास। ऐसे ही उल्लेख किया गया है ना। वर्ण व्यवस्था मैंने बताई थी कि जन्म के आधार पर हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में विभाजित हो गया था समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नारियों की स्थिति में गिरावट आई थी, मैंने पहले ही आपको बताया है। फिर विदुषी महिलाएं ये हैं, और स्त्रियों की सभा और समिति, उपनयन आदि में भाग लेना बंद कर दिया गया था। ये सामाजिक जीवन है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्थिक जीवन हम देख लेते हैं, किसका, वैदिक, ठीक है, ऋग्वैदिक काल का। तो इसमें देखिए ग्रामीण सभ्यता थी, मुख्य आधार क्या था, पशुपालन था। गाय को लेके 176 बार हुआ है। यहाँ पे कृषि होने लगी थी, ठीक है। यहाँ पशुपालन था मुख्य, यहाँ पे कृषि होने लगी थी। यहाँ पे लोहे का उपयोग होने लगा था, है ना। यहाँ गाय की उत्पत्ति हुई, और शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे कि मोहना वगैरह, ठीक है। अघन्य मतलब ना मारी जाने वाली गाय। इस काल में बढ़ई, चर्मकार आदि शिल्पियों का उल्लेख है। आय शब्द का प्रयोग तांबे और या कांसे से था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लोहा प्रयोग में होने लगा, ठीक है। हल का वर्णन मिलता है क्योंकि खेती करने लग गए थे लोग। लोहा का सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ से देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से थे। और क्या, सर्वाधिक लोहे के औजार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए थे। शिल्पियाँ लोग स्थायी रहने लग गए थे। अब राजनीतिक जीवन देख लेते हैं। तो प्रशासन, पहले कबीले जो कि राजा रहता था वही चलाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्रशासन में सभा समितियों की प्रभावी कम हो गई। देखिए पहले सभा समितियां मेन थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, राजा का प्रभुत्व आ गया। फिर कुल, ग्राम, बेस इस तरीके से ये बटे हुए थे। राज्य स्थापित नहीं था, और जन का उल्लेख मिला है ना। संगठन सभा समिति होती थी। अब यहाँ पे देखिए कबीले ने जनपद का रूप ग्रहण कर लिया, ठीक है, जनपद बन गए। पहले कबीले होते थे, अब जनपद हो गए, है ना। राजा को विभिन्न नामों से पुकारने लगे, सब अपने क्या राज्य क्षेत्र का विस्तार करने लगे। अनेक यज्ञ करवाने लगे, जैसे राजसूय, अश्वमेध यज्ञ, इस तरीके से क्षेत्र का विस्तार करने लगे। फिर धार्मिक जीवन देखते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का वर्णन मिलता है ना। यहाँ पर जो धर्म है वो कर्मकांड आधारित हो गए थे, ठीक है। शिव, नारायण, इनके ईश्वर भी मतलब भगवान भी बदल जा चुके थे। पहले ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक महाप्रतापी जो प्रतापी माने जाते थे वो देव इंद्र को माना जाता था ना। पुरंदर बोलते थे इसको, जो कि किला तोड़ने वाला कहलाता था, है ना। इंद्र का सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है, और बादल के देवता इन्हीं को, जो कि वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पे अग्नि देवता का उल्लेख है। तीसरे पे वरुण का उल्लेख है ना। वरुण प्राकृतिक संतुलन के रक्षक माने जाते थे। यहाँ पे लेकिन यज्ञ होने लगे, शिव, नारायण इनको मानने लगे, है ना। जो पूजन ऋग्वैदिक काल में पशु को देखते थे, अब वो देवता हो गए।
अब शूद्र के देवता होगा। तो जो पहले प्रकृति के देवता थे, पशुओं के देवता होते थे ऋग्वैदिक काल में, पशुओं के देवता, वो शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है। गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ जैसे कि ब्रह्म देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, अनेक यज्ञ होने लगे, कर्मकांड स्टार्ट हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई थी, है ना। पंच महायज्ञ कौन कौन से थे? देखिए, ब्रह्म यज्ञ थे, देव यज्ञ थे, पितृ यज्ञ थे, और अतिथि यज्ञ थे, और भूत यज्ञ थी। ये इनका वर्णन देखने को हमें मिलता है। आश्रम व्यवस्था आ गई थी, ये सारी चीज़ें हैं। फिर छठ दर्शन उत्तर वैदिक काल में योद्धा हुआ छठ दर्शन का। ठीक है। कौन कौन से थे? सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक और न्याय, जिनके प्रतिपादक अलग अलग है। जैसे कि सांख्य के कपिल हैं। सांख्य के कौन है? कपिल हैं। योग के पतंजलि हैं। उत्तर मीमांसा के बदरायण हैं, है ना। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। वैशेषिक के कराण है, और गौतम न्याय के हैं। तो इस तरीके आश्रम व्यवस्था, 4 प्रकार के आश्रम हो गए थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। फिर संस्कार होते थे अलग अलग प्रकार के। फिर ऋण भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। कौन कौन से? ऋषि ऋण, पुत्र ऋण और देव ऋण। ठीक है। ऋषि मतलब वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, पुत्र अर्थात पुत्र की उत्पत्ति, और देव अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों वाली यज्ञ। इस तरीके से ये दिए हैं, है ना। आर्यों की जैसे हम सीमा देख लेते, कहाँ से कहाँ कहाँ तक विस्तृत थे आर्य। देखिए, उत्तर में जो है हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वत, है ना, जो कि एमपी में है, और पश्चिम में अफगानिस्तान से उत्तरी बिहार तक। देखिए, ये आपका भारत है। ठीक है। ये भारत है ना, यहाँ पे बिहार है, ये आपका हिमालय है पूरा, है ना, और यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, और दक्षिण में ये विंध्य प्रदेश है। तो ऐसे ये फैले हुए थे। विवाह कितने प्रकार के होते थे? देखिए, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम मतलब इसमें पुरुष उच्च वर्ण का, ये महिला निम्न वर्ण की होती थी। ठीक है। और पुरुष निम्न वर्ण का और महिला उच्च वर्ण की होगी तो वो प्रतिलोम विवाह होता था ना। ग्रहसूत्र के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, इस तरीके से। ठीक है। गंधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह, असुर विवाह अर्थात वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था, इस तरीके से होते थे। जबरदस्ती अर्थात पैशाच विवाह, है ना। अपहरण करना मतलब राक्षस विवाह, ये सब थे। और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? यही सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट मी। थैंक यू सो वेरी वेरी मच।